पीर चढ़िया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारे नजर चैनल। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। कि हमारे होने वाले मेरे मोहतरम मकाम शेख आशिक शेख रशीद साहब की जो निशानी है वो क्या है? बुलंद आवाज से बोले। तो ये नज़्म जो पेश की जा रही है इसके अंदर रिक्शा की जो तकरार होगी तो अगर आप भी साथ में दोहराए भाई एनवीआर अदालत नवायब के गुफरान अली मोहम्मद सोहेल साहब, अदालत सिंघानिया के जमील बड़े मोहम्मद असद, फ्रेंडशिप वोकर के नदीम भाई, जीशान भाई, हॉलीडे के बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। और इस वक्त ये बात जरूर कही जाएगी कि आसिफ शेख रशीद साहब को अच्छाई का साथ देने के लिए अंसारी मोहम्मद उमैर साहब तकलीफ लाए, का इस्तेमाल करें। मैं इस वक्त जावेद जद्दा को आवाज दे रहा हूँ रिक्शा का तोहफा देने के काम करने के लिए अपना आसिफ है खड़ा। रिक्शा 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 शने शानी तोरी शने शानी मोरी शने शानी तेरी शने शानी मेरी वो तो घर बनाया वो जो सौदा दिलाया कंप्यूटर किताबें जो कंप्यूटर किताबें गाँव में लाया आया 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 लाया 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 रिक्शा 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 शने शानी तोरी शने शानी मोरी शने शानी तोरी शने शानी मोरी शने शानी तेरी शने शानी मेरे दो घर बनाया मुझे सौदा दिलाया दो घर बनाया मुझे सौदा दिलाया कंप्यूटर किताबें जो कंप्यूटर किताबें गाँव में लाया आवा 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 रिक्शा 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 रिक्शा। ये जलसों में जो भी सियासी गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वो की जाएगी। जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं वो रुक जाए। आज से 5 साल पहले 2019 में मालेगांव शहर के अंदर एक मजहबी लहर चली, एक जज्बाती लहर चली जिसमें सारे नौजवान आज की मीटिंग के सदर अब्दुल खालिद शेख आज के जलसे आम के सदर मोहतरम अब्दुल खालिद शेख कपड़े वाला साहब मंच पे तशरीफ फरमा, अंसारी मोहम्मद उमैर साहब
अजीज नाकेदार साहब और जिन लोगों ने अभी मुझे हिमायत दी और पार्टी के अंदर शामिल हुए ऐसे तमाम ही साथी मंच पे तशरीफ फरमा, पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं अंसारी उमैर साहब और उनके तमाम ही साथियों का, अजीज नाकेदार साहब और अभी जिन लोगों ने पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की ऐसे तमाम ही साथियों का मैं पार्टी के अंदर इस्तेकबाल करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, 20 तारीख को असेंबली का इलेक्शन है और सबसे पहले मैं आज आप लोगों से 20 तारीख को असेंबली के इलेक्शन में मेरी अपनी जो निशानी है, मुझको जो मिली है वो ऑटो रिक्शा है। 3 नंबर के बटन पर बटन दबाकर मुझको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, मैं सबसे पहले आप लोगों से अपील करता हूं। कुछ दिन पहले यहां पर जाफर नगर में इसी जगह पर आज के एमएलए साहब का जलसा हुआ और जलसे में एमएलए साहब ने जाफर नगर वालों को डराने का काम किया। सर्वे नंबर 91 की झोपड़पट्टी में रहने वाले, मकान के अंदर रहने वालों को डराने का काम किया और बाकी उनके साथ जो पंटर लोग तकरीर करें तो मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं वक्त कम है इसलिए मैं मेन बातें बोलकर आज तकरीर खत्म करूंगा। 15 मिनट में बोलना है। मैं सबसे पहले जाफर नगर के सर्वे नंबर 91 की बस्ती की आवाम को और जाफर नगर के अंदर रहने वालों को इस बात का ऐलान करता हूं कि जाफर नगर सर्वे नंबर 91 मेरे चाचा और उनके ग्रुप के लोगों ने सिर्फ इशार पौधी की थी, लेकिन हमने जब ये मालूमात ली कि जो जिस शख्स से ये जमीन ली गई वो शख्स की ये जमीन नहीं है, तो हम लोगों ने वो सौदा कैंसिल कर दिया है, हमने वो सौदा रद्द कर दिया है और आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर वो जमीन मालक अगर वही होता और अगर वो जमीन ऐसा मान के चलिए अगर हम खरीद भी लेते तो आप लोगों को हटाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि हम लोगों का इरादा था कि आपको वहीं पर जमीन का मालक बना देना, ये हमारा अपना इरादा था। लेकिन वो जमीन का सौदा हम लोगों ने रद्द कर दिया है, वो जमीन हम लोग नहीं ले रहे हैं और वो जमीन आइंदा अगर कोई लेगा भी तो हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों की बस्ती हम लोग उजड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को हटाने नहीं देंगे। इस बात का मैं सबसे पहले खुलासा करता हूं। दोस्तों और साथियों, इस्लामपुरे के जलसे में आज जिस जगह जलसा हो रहा है, अल्लाह का करम है कि यहाँ पर पावर लूम की बस्ती है। जाफर नगर, गोल्डन नगर या अगर हम आगे जाए फार्मेसी तक, सराटर तक या दरेगांव तक हम चले जाए तो अल्लाह का करम है, यहाँ पर पावर लूम सबसे ज्यादा शहर के अंदर इस इलाके के अंदर है। इस्लामपुरे के अंदर जो मैंने मैनिफेस्टो का पहला वादा किया था, अगर आप लोग मुझको कामयाब करते हैं, आप लोग अगर मुझको
अपना नुमाइंदा बनाकर। तो उस वक्त भी मैंने ऐलान किया था और आज भी आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग मुझको एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको जिन जिन लोगों के 24 लूम का कारखाना है, मैं सोलार लगाकर आप लोगों को हुकूमत की तरफ से दूंगा। इस बात का मैं दोबारा ऐलान करता हूं। कई साथियों का, कई बुनकर भाइयों ये सवाल मन में है कि वो कैसे लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर सोलार लगाने का काम हुकूमत की जानिब से मैंने किया, इंशाअल्लाह उसी तर्ज पे आप लोगों के कारखाने के ऊपर भी, आप लोगों के कारखाने पर भी हम लोग सोलार लगा कर देंगे। और मैंने कोई ये बात हवा में नहीं कही, हवा में कोई ऐलान नहीं किया। मैंने मुकम्मल मालूमात दी, मुकम्मल जानकारी ली और उसके बाद मैंने ऐलान किया हूं। आज मुझे बताइए 1995 जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, उस वक्त 125 रुपया पर लूम बिजली बिल था। उसके बाद हुकूमतें बदलती गई, उसके बाद हम लोग यूनिट के ऊपर आ गए, उसके बाद सब्सिडी मिलने की शुरुआत हुई और आज तक हुकूमत सब्सिडी दे रही है। आज तक हुकूमत हमको सब्सिडी दे रही है। मैंने उसकी मालूमात दी। अगर एक 24 लूम के कारखाने पर सोलार लगाना होगा तो 16 लाख रुपया एक कारखाने का खर्च आएगा, जिसके ऊपर सोलार लगेगा। हम ये हुकूमत की तरफ से करवाएगी और हुकूमत को ये दलील देंगे कि हुकूमत पावर लूम बुनकर भाइयों को सब्सिडी देती है और बाकी पैसा बुनकर भाइयों को अदा करना पड़ता है। और जो बिल आती है वो 24 कैंसल करके यहाँ पर यूपी शादी हॉल उसको बनाया जाएगा और कम पैसे के अंदर इस इलाके की आवाम को उसकी सहूलत मिले, ये काम करने का काम भी हम लोग करेंगे। मैं एक बात ये शहर के आवाम को, यहाँ के हमारे मीडिया के तमाम ही साथियों से अपील करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट से कि मेरी बात को नोट करें। एमएलए साहब अभी क्या करेंगे, ये माफी मांगने वाले क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो। पिछले इलेक्शन में भी ऐसा ही किया, फिर एक मर्तबा बोलेंगे ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मुझे चुन कर दो, मुझे अब्दुल्ला को मेयर बनाना। ये आपको फिर धोखा देंगे कि आखिरी इलेक्शन है, क्योंकि अब्दुल्ला को मेयर बनाना है, इसके लिए आखिरी बात करेंगे। अरे ये नाकाम हो गए तो उनका बच्चा कहां से कामयाब हो? नोट करो, ये जाफरनगर के अंदर जलसे के बाद क्या हुआ, हमारे साथियों ने कहा अगर सच्चाई होती कि हमारे कार्यकर्ता ने ऐसा किया, सच्चाई होती कि मेरे परिवार ने ऐसा किया, तो ये 24 घंटे नहीं, ये 24 घंटे वहीं सो जाते थे, ये वहीं सो जाते थे। लेकिन 24 घंटे के बाद इनको होश आया, पता चला कि मामला तो कुछ और है, ये खामोश बैठ गए, इनका झूठ पकड़ा गया। नहीं तो आज मैं हमारे शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से मैं अपील करता हूं कि लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताइए शहर को सच्चाई कि वो केस कौन था, उसको मारने वाले लोग कौन थे, बताइए। हम तैयार है, अगर हमने गुनाह किया होगा तो हमें कार्रवाई हमारे पे होना चाहिए। लेकिन पुलिस, मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर ये बातें बताएगी और मुझे मालेगांव शहर की पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। दोस्तों और साथियों, ये शहर के अंदर इस तरीके से और भी पूरे शहर के अंदर इसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। गुरुवार वार्ड के अंदर भी यही करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ता को छेड़ा जाएगा, उनसे जानबूझ के लड़ाई ली जाएगी और इल्जाम लगाया जाएगा मेरे परिवार पर, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी अपील है कि
कि ये तमाम ही चीजों पर नजर बनाकर रख के इस तरीके का पाखंड ये लोग करने वाले हैं, इनकी जमीन खसक गई है। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, 10 बज गए, अपील करता हूं कि आप 20 तारीख को रिक्शा निशान पर वोट देकर जो बड़ा झुट्टा कल आ रहा है